हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। जी हां, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे और बड़े ही मजेदार तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर बड़े ही इत्मीनान से। चलिए जरा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1.1। जी हाँ, हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1.1 में किस तरीके के सवाल आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं 1.1 में आने वाले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जिस तरीके के एग्जाम्पल हम किसी एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेते हैं उस तरीके की चीजें ही हम लोगों को आगे चल करके मिलने वाली होती हैं। तो चलिए जरा देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स किस तरीके के हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पहला सवाल हम लोगों को क्या दे रखा है देख लेते हैं जरा, यानी कि पहला एग्जाम्पल किस तरीके से हम लोगों के सामने आ रहा है ये देख लेते हैं। राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास, x का स्क्वायर है, प्लस में x है, माइनस में 2 है, इक्वल्स टू में 0 है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। थ्योरी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स को राइट डाउन कर दीजिए। आइए जरा राइट डाउन कर देते हैं सारे के सारे एलिमेंट, उससे पहले सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैसे किस तरीके से इसे स्प्लिट करेंगे, 2x माइनस में x माइनस में 2 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, -1 इन दोनों में से आ जाएगा तो x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। एक बार मुझे इसको भी इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा और एक बार इसको भी इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरीके से x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो -2 और एक 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं इसको एक ए सेट, कैपिटल ए सेट कह दूं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और एक कितना आ रहा है, -2। ये हो गए इसके क्या बच्चों, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, मैंने कैपिटल लेटर में अब इसका सेट लिखा है और सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए यहाँ पर जितने भी इसके अंदर थे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। बात करें अगर अगले सवाल की, तो अगला सवाल हम लोगों को दे रखा है राइट द सेट। इस तरीके का एक सेट लिखना है आप लोगों को। मैं मान लेता हूं कि मैं इसको बी कहने वाला हूं, लेट से दैट दिस इज अ बी सेट। ओके, कहते हैं इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको बताना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका मतलब तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि लेस देन 40 है, मतलब कि कोई एक ऐसा एक्स है जिसका स्क्वायर किया जाए, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा इंटीजर है, इसका मतलब डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब 0 भी नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, और डेसिमल नंबर तो आ ही नहीं सकते, नेगेटिव नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला है। तो पॉजिटिव ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जिनका स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो वो क्या हो जाए, 40 से कम। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दूं तो 4 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कर दूं तो आपके पास 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दूं तो आपके पास 25 आ जाएगा, और अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो आपके पास 36 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो 49 आ जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 40 से कम वाले। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि बी एक जो ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये वाले एलिमेंट जो है वो पूरी तरीके से काम कर पाएंगे, और ये वाले एलिमेंट इसके लिए बिल्कुल फिक्स रहेंगे और यही इसको सेटिस्फाई
कर सकते हैं। तो चलिए जरा अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमें अगला सवाल क्या दे रखा है जरा ध्यान से देख लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक सेट दे रखा है ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 4, 9, 16, 25 और इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। कह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो शो कर रहे होते हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रॉपर्टी लिखने से पहले आप लोगों को समझना होगा, एनालाइज करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करने की बात करें यहाँ पर, तो ऑब्जर्वेशन में तो ये पता चल रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में तो बच्चों ये पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है और ये 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है। इस तरीके से चीजें जो है वो काम कर रही हैं, चीजें जो है वो आगे की तरफ चल रही हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी भी नहीं होगी आप लोगों को। अब इसी से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं तो एक चीज तो ऑब्जर्व तो हो गई। तो इसका मतलब मैं एक ए सेट को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि x सच दैट, x जो है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों कि आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, n का, यानी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। n क्यों बोला मैंने, नेचुरल नंबर्स ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं यूज हो रहे हैं। अब आप में से कोई बोलेगा सर +-1 का भी अगर आप स्क्वायर करते हो तो 1 ही आता, और -2 का भी स्क्वायर करते हो तो आ जाता, लेकिन इंटीजर्स में 0 भी होता है, लेकिन 0 यहाँ पर आ नहीं रहा है। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इंटीजर्स और होल नंबर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर यूज करेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स यूज करने वाला हूं, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर हो जाएगा n का स्क्वायर। और n क्या है हमारे, n किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमें नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने, क्या इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि जो स्मॉल n है कहीं तक जाकर के रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसलिए हम इसको यहीं पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इज इट क्लियर? यहां तक की बात जो है वो आप लोगों को आई होप क्लियरली समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सबसे पहले तो इसमें हम लोग ब्रैकेट को सही करेंगे कि ब्रैकेट एक्चुअल में ये होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये सेट कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप अगर ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा, एक बार इसे लिखिएगा जरूर ताकि आपको समझ में आए कि यार एक्चुअल में क्या हो रहा है। मैंने ऊपर 1 लिखा, नीचे अपने आप 2 हो गया, मैंने 2 लिखा 3 हो गया, मैंने 3 लिखा तो 4 हो गया, 4 लिखा तो 5 हो गया, और 5 लिखा तो 6 हो गया, और 6 लिखा तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब अगर ध्यान से समझा जाए तो ऊपर नेचुरल नंबर्स लिखे जा रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है, उन्हीं नेचुरल नंबर्स का बस जस्ट एक प्लस करके लिख दिया जा रहा है। तो यानी कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर लिखे कहां तक गए, वो 6 तक ही लिखे गए, नीचे तो उसका एडिशन करके बस 1 लिख दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन से जो ये पता चल गया हमें कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट, क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू में n अपॉन में n+1। नेचुरल नंबर्स ही यूज हो रहे हैं तो स्मॉल n कहां तक किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल N से बिलोंग करेगा। और इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो n है 6 या 6 से छोटा रहेगा। अब जो नेचुरल नंबर है 6 या 6 से छोटा रहने दोगे तो इसका मतलब 6 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। और इक्वल भी कह रहे हैं तो 6 तक चला जाएगा, 1 से लेके 6 तक जाएगा। तो आप इस तरीके के नंबर बना पाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले में जाकर के रखेंगे। 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे 6 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हमें दे रखा है मिलान करो। भाई इनका भी मिलान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिलान भी करेंगे इनका। भाई देखिए मिलान करने के लिए आप लोगों को पता है कि ये चीजें जो है वो एक दूसरे से मैच करेंगी। तो मैंने यहां पर 1 2 3 और 4 मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैं यहां पर इनकी ना जो सेट बिल्डर फॉर्म है इनको पढ़ता हूं और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में देख लूंगा कौन किससे मिलेगा और वहां जाकर के इसको मिला दूंगा। जैसे पहला मैंने पढ़ा कि एज एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18। तो 1 2 3 6 और जहाँ 9 ये जहाँ कहीं पर भी हों, जैसे ये दे रखे हैं, तो यानी कि थर्ड से कौन मिलेगा, ए मिलेगा। थर्ड से कौन मिलेगा बच्चों, ए मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स सच दैट इंटीजर है एज एन इज एन इंटीजर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9, तो एक्चुअली आप लोगों को ये x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ तक तो क्लियर ही है आप लोगों को, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि b जो है वो किससे मिलेगा, 14 से, सॉरी 4th से b मिलेगा इससे। अगला देखें तो x सच दैट x इज एन इंटीजर
x देखो +1 से +1 गया तो x इक्वल टू में कितना आ गया, 0 आ गया। 0 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेकंड किससे जाकर के मिलने वाला है, c से, तो यानी c से मिल गया। अब बचा हुआ किससे मिलेगा, d से मिलेगा ऑब्वियसली। और वैसे भी देख लो यहाँ पर प्रिंसिपल वाला लिखा हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये इसकी जो है वो रोस्टर फॉर्म वैसे ही दिख रही है हम लोगों को। तो यहाँ तक की कहानी पूरी की पूरी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दी। एंड आई होप आप लोगों को हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अब आप लोगों के मन में नहीं रही होगी। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से पहले के सारे जो एग्जाम्पल्स है उनका सोल्यूशन बड़े आराम से और अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था, नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।